खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली अलकादर अलकद्दूस नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे और बरकतों से माला माल करे आप सबको, और आप सबको बरकत पर बरकत दे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे यायर के बारे में। यायर कौन है? यायर जिसकी 12 साल की इकलौती बेटी को खुदावंद यीशु अल मसीह ने ज़िंदा किया, उस यायर की हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि यायर जो इबादत खाने का सरदार भी है और जिसकी 12 साल की बेटी को खुदावंद यीशु अल मसीह ने ज़िंदा किया, उसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि वो कौन शख्स था। तो आप मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 41वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, सीखे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम आज यायर के बारे में सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि यायर कौन था, और 3 अनाजील में इसका ज़िक्र भी है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस की अंजील और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील में यायर के बारे में बयान है। उसके बारे में लिखा गया है कि यायर जो सरदार है, इबादत खाने का सरदार है, जिसने यीशु मसीह को गिरकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी बेटी को एक बीमारी लग गई थी जिसके बायस उसका मरना ज़रूर था, उसने मर जाना था। इसलिए यायर चाहता था कि खुदावंद यीशु उसके घर जाएं और उसकी बेटी के सर पर हाथ रखें तो वो ज़िंदा बच जाएगी, क्योंकि यायर जो है उसकी एक ही बेटी है, उसका कोई बेटा नहीं, और वो उसकी इकलौती औलाद है और उसकी बेटी है जो 12 साल की है, जिससे वो प्यार भी करता है। ज़ाहिर है उसकी एक ही बेटी है, एक ही औलाद है, और वो उससे प्यार करेगा क्योंकि उसकी बेटी है और उसका बाप है। कलाम मुक़द्दस में से इसलिए हम इन चीज़ों को सीखते हैं, इन शख्सियात को सीखते हैं जिनका कलाम मुक़द्दस में बारहा ज़िक्र है, ताकि हमें जब पता चले कि ये शख्सियात जिनका कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र है ये कौन लोग हैं। इनकी हकीकत का बहुत लोगों को पता होता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। इसलिए हम यायर के बारे में आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जो हमने तिलावत की। तो यायर एक इबादत खाने का सरदार है, और इबादत खाने 2 तरह के हैं। एक इबादत खाना है हैकल मुक़द्दस, सबसे बड़ा इबादत खाना, जिसमें साल के बाद तमाम दुनिया से यहूदी इसराइली इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर कुर्बानियाँ गुज़रानी जाती हैं, और इसके साथ जो और मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर इबादत खाने होते हैं। शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाकों में, मोहल्लों में, गाँव में, टाउन्स के अंदर जो इबादत खाने हैं उनको सिनागोग कहते हैं, इबादत खाने। और एक इबादत खाने का जो रबी है, जो उस्ताद है, जो उसका आलम है, उसका नाम यायर है। यायर एक इबादत खाने का सरदार है, उस्ताद है, रबी है। और ये बड़े फ़ख्र की बात है, सबसे पहले कि यहूदी होना और फिर इबादत का सरदार होना, और वो सरदार था इबादत खाने का, आलम था, मुअल्लिम था, अहले दानिश था, इल्म वाला था। इसलिए तो उसे
سردار کہا گیا، عبادت خانے کا سردار۔ اور اس کے علاوہ پورے شہر کی جو سٹی کونسل ہے عبادت خانوں کی، اس سٹی کونسل تمام شہر کی جو یروشلم شہر کی نمائندگی کرتی ہے، اس کا بھی وہ بڑا ہے، اس کا بھی وہ ناظم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، اور اس کا وہ سردار ہے۔ پہلی بات، وہ عبادت خانے کا سردار ہے، اور دوسری بات، وہ تمام شہر کی سٹی کونسل کا سربراہ ہے، تمام شہر کا جو یروشلم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا ایک اور عہدہ اس کے پاس ہے، وہ ہے کہ یہودیوں نے جو تمام ملک سے، تمام شہروں سے جو اچھے اچھے عالم، استاد اکٹھے کر کے 70 علماء کی جماعت بنائی، جسے سینٹ ہیڈرن بھی کہتے ہیں، اس کا بھی وہ ممبر ہے۔ اور یہ وہی 70 علماء کی جماعت ہے جسے سینٹ ہیڈرن کہتے ہیں، اور جنہوں نے یسوع مسیح کی عدالت بھی کی تھی، یسوع مسیح پر فتوے بھی لگائے تھے، یہ وہی جماعت ہے 70 علماء کی۔ یائر اس کا بھی ممبر ہے، اور اس کی شخصیت ایک بہت پاورفل ہے، وہ ایک طاقتور شخص ہے۔ اس کی حیثیت ایک ایم پی اے جیسی ہے، یا ایک ایم این اے، یا ایک ناظم اعلیٰ کی اس کی حیثیت ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اہم شخصیت ہے، ایک بڑا آدمی ہے، اور یہ عالم فاضل اہل دانش ہے، تورات، زبور اور انبیاء کے صحائف کا یہ ماہر ہے، کیونکہ استاد ہے، سٹی کونسل کا بھی سردار ہے، اپنے عبادت خانے کا بھی سردار ہے، اور 70 علماء کی جماعت کا بھی وہ ممبر ہے، اہم شخصیت ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اہل دانش ہے۔ اس نے کلام مقدس میں سے یہ جانتا ہے کہ کنواری سے ایک شخصیت پیدا ہوگی، ایک نجات دہندہ آئے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں تورات، زبور اور انبیاء کے صحائف میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ پڑھتا تھا، کیونکہ استاد ہے، وہ سردار ہے، وہ ربی ہے۔ وہ یسوع مسیح کو جان گیا تھا کہ یہ وہی شخصیت ہے جو آنے والی تھی، جو نجات دہندہ آنے والا تھا، جس کی پیدائش کنواری کے وسیلہ سے ہونی تھی۔ وہ اس کو جان گیا تھا، وہ اس شخصیت کو، یسوع مسیح کو جان گیا تھا، اور کیونکہ یسوع مسیح سے بہت سارے معجزات سرزد ہوتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جس گاؤں میں جاتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے، جس ٹاؤن میں جاتے تھے، اور وہاں پر اندھا اندھا نہیں رہتا تھا، بہرا بہرا نہیں رہتا تھا، گونگا گونگا نہیں رہتا تھا، لنگڑے لولے چلتے اور پھرتے تھے، اور بہت سارے معجزات ہوتے تھے، لا تعداد معجزات ہوتے تھے، کوڑی پاک صاف ہوتے تھے، مردے زندہ ہوتے تھے۔ یسوع مسیح جس جنازہ میں جاتے تھے، وہاں پر جنازہ جنازہ نہیں رہتا تھا، وہاں پر مردہ مردہ ہی نہیں رہتا تھا۔ اس لیے وہ جان گیا تھا کہ جو شخصیت آنے والی تھی وہ یہی ہے، یسوع المسیح، جس سے معجزات ہوتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو بدروحوں کو اختیار سے نکالتا ہے، بلکہ بدروح سے پہچانتی ہے کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ وہ اسے جان گیا تھا، اس لیے یہ استاد، یہ ربی، یہ سردار یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا، اس کو نجات دہندہ تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے تو وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی غرض سے یسوع مسیح کے سامنے آیا اور سجدہ کیا، اس کے قدموں میں گر گیا، سجدہ کیا، اور اس سے نجات دہندہ مان لیا، اور مان کر ہی اس کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ کون ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جو اس کی بیٹی کو بچا سکتی ہے۔
क्योंकि एलोहीम का ये बेटा है, ये कद्दूस खुदा का बेटा है, एलोहीम का बेटा है, यहोवा यरी का बेटा है, एल खुदा का बेटा। वो जान गया था, इसलिए वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और आकर उसके कदमों में गिरकर उसे सजदा किया। और सजदा क्यों ना करता? यीशु मसीह के आगे तो तमाम फरिश्तगान झुक जाते हैं, करोबीन, सरफीन, चारों जानदार, 24 बुजुर्ग उसके सामने झुक जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर एक घुटना खुदावंद के आगे टेकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो ज़मीनियों का हो, खा वो ज़मीन के अंदर का हो, कोई भी हो, सब उसी को सजदा करेंगे। क्योंकि आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों में से किसी को ऐसा नाम नहीं दिया गया, वो एक नाम खुदावंद यीशु है जिसके वसीला से निजात है। तो आज हमने यायर के बारे में सीखा कलाम मुक़द्दस में से कि यायर कौन था, और आज हमने खुदा ने जो हमें कलाम दिया जिस पर आज हमने सीखा, ताकि हम मुख्तलिफ वक़्त में, मुख्तलिफ टाइम में छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, सीखते हैं, ताकि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं, शख्सियात हैं जिनके बारे में हमें मालूम है और बाज़ ऐसे हैं कि जिनको नहीं मालूम। इसलिए हम उन करैक्टर्स पर गौर करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, ताकि सबको मालूम हो कि ये कौन कौन सी शख्सियात है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।